Uh, Good morning everyone. Today's topic is UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता और वर्तमान में इसका महत्व। व्हाट इज़ यूसीसी? सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि आखिर यूसीसी है क्या। यूसीसी सीधे शब्दों में कहे तो वन नेशन वन लॉ। इसका मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी रिलीजन, जेंडर या कास्ट से हो। प्रेजेंट में हमारे देश में क्रिमिनल्स मैटर्स जैसे चोरी, मर्डर के कानून तो सबके लिए सेम है, लेकिन पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन के अलग अलग जो लॉज है वो पर्सनल लॉ से ही तय होते हैं। यूसीसी इसी अंतर को समाप्त करने की बात करता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये कोई नई मांग नहीं है, बल्कि 1950s में जब संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित कई नेता यूसीसी चाहते थे, लेकिन समाज तैयार न होने के कारण इसे आर्टिकल 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में डाल दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार का यह लक्ष्य होना चाहिए कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करे। ब्रिटिशर्स के समय में भी 1835 लैक्स लॉ की रिपोर्ट ने यूसीसी की सिफारिश की गई थी, लेकिन और इंडिपेंडेंस के बाद 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह सलाह दी थी यूसीसी लागू करने की। हालांकि क्रिमिनल्स लॉ में तो हमने एक समान कानून लागू कर दिया, लेकिन पर्सनल लॉ को रिलीजन्स के ही आधार पर छोड़ दिया। अब बात करते हैं प्रेजेंट में यूसीसी का महत्व और करंट सिचुएशन। अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में भारत एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव देश बनता जा रहा है और यूसीसी का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज अलग अलग है, जिससे न्याय व्यवस्था में जटिलता आती है। यूसीसी का महत्व इसी बात में है कि यह सभी नागरिकों को कानून की नज़र में बराबर लाएगा। अगर हम आज की बात करें तो गोवा भारत का वह पहला राज्य था जिसमें पुर्तगाली शासन समय से ही, जहां पर सिविल कोड 1867 एक विशेष पुर्तगाली सिविल कोड लागू था, लेकिन आज़ाद इतिहास के बाद उत्तराखंड वह भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने अपना खुद का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करके और उसको जारी भी कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके अलावा गुजरात विधानसभा ने भी अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया है। असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है जो शेड्यूल ट्राइब्स को छूट देते हुए अन्य सभी पर लागू होता है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी अपना यूसीसी बिल पारित कर दिया है और इसको तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटीज गठित की है। उत्तराखंड में जनवरी 2025 में यूसीसी लागू होने के बाद से राज्य में मैरिज और डाइवोर्स और संपत्ति के नियमों में काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। अब मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो 100% ऑनलाइन हो गया है और मैरिज सर्टिफिकेट भी केवल कुछ ही दिनों में मिल जाते हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे वुमेन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कानूनी विवादों से बचा जा सके। यही नहीं, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूसीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी जारी किया है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया और अधिक ट्रांसपेरेंट और नागरिकों के अनुकूल बन गई है। अब बात करते हैं यूसीसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स ऑफ यूसीसी, नंबर 1 इज जेंडर इक्वालिटी। अलग अलग पर्सनल लॉज में वुमेन्स की राइट्स जैसे संपत्ति का अधिकार, भरण पोषण मेंस के अकॉर्डिंग असमान है। अगर यूसीसी लागू हो जाए तो सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान कानून मिल जाएंगे। एंड सेकेंड इज चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। एक समान कानून से चाइल्ड मैरिज में रोक लगाई जा सकती है और पॉलीगैमी को भी खत्म किया जा सकता है। एंड थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। भारतीय न्याय प्रणाली में पर्सनल लॉज की जटिलता के कारण लाखों मामले पेंडिंग में हैं। अगर एक यूनिफॉर्म कोड होगा तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एफिशिएंट और सरल हो जाएगा। एंड फोर्थ इज नेशनल इंटीग्रेशन। एक समान नागरिक कानून होने से हमारे देश में एक राष्ट्र एक कानून की भावना पैदा हो जाएगी। एंड लास्ट इज विवादों का अंत। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और रख रखाव जैसे मामलों में उलझनें कम होगी। डीमेरिट्स ऑफ यूसीसी, नंबर 1 इज धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल।
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता देता है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि अगर यूसीसी लागू हुआ तो माइनॉरिटीज़ की जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो और उनकी जो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है वो प्रभावित हो सकती है। एंड सेकेंड इज थ्रेट टू डाइवर्सिटी। इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जो ट्राइबल समुदाय है उनके कुछ अपने अनोखे रीति रिवाज है। एक समान कानून उनके ऊपर थोपने से उनकी जो एक अनूठी संस्कृति है उस पर ठेस पहुंच सकती है। यही कारण है कि उत्तराखंड यूसीसी में भी आदिवासियों को बाहर रखा गया है। एंड लास्ट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेंसस। बिना सभी रिलीजियस और सोशल समूहों को विश्वास में लिए यदि इसे लागू किया जाता है तो समाज में डिस्ट्रस्ट की भावना पैदा हो सकती है। लास्ट में अगर हम इसके कॉन्क्लूजन की बात करें तो निष्कर्ष के तौर पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण को देखना महत्वपूर्ण होगा। लॉ कमीशन ने पूर्व में ही यह सुझाव दिया था कि इस समय यूसीसी को पूरी तरह थोपने से बेहतर है कि हम पहले अलग अलग पर्सनल लॉज के भीतर मौजूद भेदभावपूर्ण कमियों को दूर करें। यूसीसी का उद्देश्य किसी धर्म की मान्यताओं को खत्म करना नहीं बल्कि नागरिकों के बुनियादी राइट्स विशेषकर वुमेन्स के राइट्स की रक्षा करना होना चाहिए। यूसीसी को लागू करने का सबसे सही तरीका है टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से थोपना नहीं बल्कि बॉटम अप धीरे धीरे सुधार होना चाहिए, जहां सभी पक्षों में चर्चा करके एक सर्वमान्य और प्रगतिशील कानून तैयार किया जाए। थैंक यू।